हिमांशु की वीडियो आने के बाद में ऋषि के रिस्पॉन्स की काफ़ी ज़्यादा अहमियत बढ़ गई थी। लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ऋषि कब रेस्पॉन्स करेगा, ऋषि कब रेस्पॉन्स करेगा। तो फाइनली ऋषि की अभी 2 घंटे पहले एक वीडियो आई है, माई डायरेक्ट रेस्पॉन्स टू ऑल एलिगेशंस। और जो थंबनेल है वो है एम आई अ चीटर। तो इसमें लगभग वो 30 मिनट की वीडियो है, 30 मिनट 10 सेकंड की वीडियो है और काफ़ी कुछ खुलासे ऋषि ने किए हैं हिमांशु के बारे में। और साथ में दैट ग्लैम कपल के बारे में। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिमांशु को जब से मैं देख रही हूँ तब ये दैट ग्लैम गर्ल था। उस वक्त मैं यूट्यूब पर नई नई थी और मैंने भी अपना चैनल क्रिएट किया, बनाना शुरू किया। उस वक्त ना ब्यूटी ब्लॉगर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थे भैया, चल रहे थे खूब। उसमें एक ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। तो टाइम जैसे जैसे बीतता रहा, अब ये है ना कि भाई हमारा भी इंटरेस्ट ब्यूटी ब्लॉगिंग से चेंज हो गया, हमने भी देखना बंद कर दिया। तो अचानक से न्यूज़ आती है कि भाई जो हिमांशी है उनकी शादी तय हो गई और दैट ग्लैम कपल बन गया, यानी कि दैट ग्लैम गर्ल दैट ग्लैम कपल बन गया। ओके फाइन। उस वक्त भी ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहे क्योंकि शादी की तैयारियां हो रही थी, फिर शादी हुई, फिर इन्होंने अपने कपल व्लॉग बनाने शुरू करे। सब कुछ सही चल रहा था, थोड़े दिन हमने भी देखा, फिर हमने छोड़ दिया क्योंकि मुझे व्लॉगिंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। और इनकी बीच में ननंद की शादी हुई, उनकी तैयारी, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जो कि बीच बीच में ये लोग ट्रेंडिंग पर आ रहे थे। ट्रेंडिंग मतलब ट्रेंडिंग पेज पर नहीं, लेकिन लोगों की नज़रों में आ रहे थे जब से इन्होंने व्लॉगिंग शुरू की थी। अब बीच में इनकी सेपरेशन की न्यूज़ आई। सेपरेशन की न्यूज़ आई, ये और ज़्यादा लोग इनको बारे में जानने लगे, हमने भी इस पे वीडियोस बनाई। फिर इनके सेपरेशन के होने के नहीं हुआ, फिर ये लोग फिर से मिल गए। फिर लोगों ने कहा ये तो नौटंकी कर रहे थे, क्योंकि भाई सोशल मीडिया पर व्लॉगर्स ये काम करते रहते हैं। लेकिन फिर इनके सेपरेशन की न्यूज़ आ गई, तो अब भी लोगों को ये लग रहा था कि कहीं फिर से नौटंकी ना हो। लेकिन अब तो ये पता चल गया कि भाई केस वगैरह भी हो गया है, और जो चीज़ें हुई है वो तो आपको पता ही है, उसके तो हम अपडेट आपको लगातार देख ही रहे हैं। अब हिमांशु के ऊपर ऋषि ने काफ़ी एलिगेशंस लगाए हैं, उनके एलिगेशंस के जवाब दिए हैं। पहला एलिगेशन हिमांशु ने लगाया था कि वो तो मल्टीपल टाइम मुझे चीट कर चुका है और बाहर घूमने के लिए जाता है हर छठे महीने में। तो वहाँ पर ऋषि ने जो रिप्लाई दिया है वो तो कुछ इस तरीके का था कि मल्टीपल टाइम चीट करने का मतलब क्या है। और हिमांशु के खुद इतने सारे मेल फ्रेंड्स हैं, मैंने तो कभी उस पर शक नहीं किया है। लेकिन हिमांशु की जो नेचर है वो थोड़ी पॉजेसिव है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा, उसको बस मैं चाहिए हूँ। और इसी वजह से वो शक करती है, और वो शक के अलावा कुछ नहीं था। मैंने कभी उस पर शक नहीं किया, उसके मेल फ्रेंड्स का कभी सवाल नहीं उठाया। और मैं शादी से पहले भी हर 6 महीने में घूमने जाता था, जैसे कि हिमांशु ने ब्लेम लगाया था कि भाई छठे महीने घूमने जाता है, तो हर छठे महीने में पहले भी जाता था। और जब मैं घूमने जाता था तो तुम भी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जाती थी, मैंने तो कभी तुमको नहीं रोका। अब इनकी बहन की भी बात ले लेते हैं। इनकी बहन ने कमेंट किया था कि उसके भी ऐसे तो 14-15 बॉयफ्रेंड है, हम मैं कुछ बोलूँ तो सब चीज़ें, शायद इसी वजह से वो भी कमेंट आया था कि भाई अगर ऋषि की फीमेल फ्रेंड्स हैं और ऋषि उनसे बात करता है, अगर ऋषि का उनसे चक्कर चल रहा है, ऐसी बात है, तो इस हिसाब से तो फिर जो है हिमांशी का भी चक्कर चल रहा है। तो शायद ये चीज़ें कुछ इस तरीके से हुई होंगी। हाँ, वैसे तो मेरे ख्याल से तो अगर किसी की मेल फ्रेंड या फीमेल फ्रेंड है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप अगर इतने मॉडर्न बनते हो और उसके बाद में इन चीज़ों पर शक करते हो कि किसी से ना मिले, मतलब आप चाहो तो कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन सामने वाला ना करे। अब दूसरी चीज़ें जो आई है वो कुछ इस तरीके से आई थी कि भाई हिमांशु ने ब्लेम लगाया था कि तो मेरे फैमिली वालों से पैसे लेते थे, मेरी जो इनकम आती थी उससे भी पैसे लेते थे। तो उस पर भी जो है क्लियर किया कि फैमिली वालों से कोई इनकम नहीं ली गई, ट्रांसफ़र दिखाइएगा। तो हो सकता है भैया आपने कैश ले लिया हो, हाँ, हो सकता है कैश मांगते हो इनकी फैमिली से। चलो, उसके बाद में खैर इसका प्रूफ तो हिमांशी ही देगी कि भाई फैमिली वालों से पैसे कैसे लिए गए थे। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि जो फिक्स ये हुआ था, हिमांशी के कहने पर ही मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी और उससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। और इनकम भी इन्होंने दिखाया कि हिमांशी फ़िलहाल 2023-2022 में करोड़ों तक के रुपए उन्होंने कमाए हैं और उनके अकाउंट में अभी करोड़ों रुपए हैं।
और शादी से पहले ये फैसला हिमांशी का था कि भाई वो व्लॉगिंग करेंगे और कपल व्लॉगिंग करेंगे जिससे उनके व्यूज़ ज़्यादा बढ़े। और अब उनके चैनल पर व्यूज़ डाउन हो रहे थे तो वो चाहते थे कि अच्छा खासा वो अर्न करे। उनके चैनल पर काम करने के लिए ऋषि ने अपना काम छोड़ा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ऋषि सिर्फ उसके साथ काम करता था, वो अपना काम क्यों नहीं करता था। तो ऋषि ने ये चीज़ें क्लियर की है कि हिमांशी के कहने पर ही उसने व्लॉगिंग करना शुरू कर दिया था अपना काम छोड़कर। तो ये उन्होंने बात बताई। उन्होंने ये भी बताया कि फिक्स ये हुआ था कि जो इनकम आएगी उसका 50-50% होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें आई हैं। अब सवाल ये उठता है, कहना ये है जो ऋषि है उनका, कि अकाउंट में सिर्फ वो ट्रांसफ़र हुए हैं पैसे जो कि टैक्स के दिए गए थे या टैक्स को इधर उधर करने के लिए किए गए हैं या घूमने के लिए किए गए हैं और सेविंग के लिए किए गए थे। बेसिकली उनका कहना है कि टैक्स बचाने के लिए हिमांशी पैसे उधर उधर करती थी। वैसे तो दोनों की ही मिली भगत होगी, बाकी कुछ उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किया। तो जब आपका ये फिक्स हुआ था कि 50-50% होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो महीने की इनकम आती है तो 50% तो आपको वो देती ही होगी। अगर आपका फिक्स हुआ है तो यानी कि आधी इनकम आपके पास भी आती होगी। अगर यानी कि जो इनकम इनकी बेसिक हो रही थी जो वो इसी चैनल से हो रही थी, जिसका आधा आधा हिमांशु करते थे। और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये चैनल ये पैसा भी हुआ है कि भाई इतनी इनकम हो रही थी, हिमांशु को शायद ये लगता था कि ये मेरी इनकम है, मैं अपनी क्यों शेयर करूं। बट जो यहाँ पर इनके जो हस्बैंड जी हैं उनको ये लगता है था कि भाई इनकम तो दोनों की है तो मुझे तो मेरी ही मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनकम का भी चक्कर हो रहा था, लालच दोनों को शायद आ रहा था, या फिर ये कहे कि एक पार्टी को लालच आ रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है जो ऋषि ने कहा कि सिर्फ टैक्स बचाने के लिए पैसे आते हैं, तो पैसे तो वो भी आते होंगे जो आपकी खुद की इनकम उनके चैनल से बनती थी। और ये बात सच है कि जो मेनली ब्लॉग बनाते थे वो ऋषि ही बनाते थे। कैमरा वगैरह का मेन काम वो करते थे, हिमांशी सिर्फ सामने होती थी। ये भी सच्चाई है, ये अगर आप उनके ब्लॉग पहले देखते होंगे तो आपको पता ही होगा। अब इन्होंने ये भी बताया कि हिमांशी के द्वारा 1 करोड़ की डिमांड हुई है। तो वो डिमांड किस बेस पर हुई है ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही। जब हिमांशी के पास में खुद करोड़ों अकाउंट में पैसे हैं तो वो डिमांड क्यों की गई, वो डिमांड मतलब किस बेस पे की गई, ये भी बात एक सवाल उठ रहा है। क्योंकि कानून नाम की भी चीज़ होती है। अभी ये थोड़ा ना है कि आप 1 करोड़ कुछ भी मांग लोगे सामने वाले से और खुद भी आप इतना कमा रहे हो तो और वो आपको मिल जाएगा। दूसरी उन्होंने ये भी कहा है कि भाई इसके लिए ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव थी, ये चाहती थी कि अलग हो इस तरीके की, तो इसकी वजह से अलग घर बनाया, ऊपर का घर बनाया और सब इसकी पसंद का। तो सवाल ये उठता है, इन्होंने कहा कि ऊपर घर बनाया मैंने बनाया, तो पैसे क्या हिमांशी के लगे थे या इनके लगे थे, वो भी सवाल उठता है। अगर इनके लगे थे तो ये तो खुद इनके साथ काम करते थे, अगर अलग सेपरेशन में तो नहीं था, तो यानी अकाउंट से पैसे तो दोनों के ही गए होंगे। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि भाई 1 करोड़ की डिमांड के साथ साथ में जो है इन्होंने फैमिली पर भी केस किए हुए हैं हैरेसमेंट वगैरह के। तो जो इनके व्लॉग्स पहले से देखते आए थे या देखते होंगे वो जानते होंगे कि इनके जो सास ससुर है वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते थे और बेटी की तरह हिमांशु का भी काम भी करती हुई ज़्यादा नज़र नहीं आती थी और इनकी अच्छी तरीके से रखते थे, वो चीज़ें साफ दिखती थी। अब वो जब ये चीज़ें सामने आने लगी, कभी हिमांशु का पक्ष कभी ये चीज़ें, तो ऐसे लगने लगा कि कहीं वो चीज़ फेक ना हो। लेकिन जो दिखाई देती थी अगर उस पर विश्वास करें तो नहीं, वो केयरिंग थे और बहुत प्यार करते थे हिमांशु से, ये चीज़ें दिखाई देती थी। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ कि आज भले ही उनकी ननद उनके खिलाफ हो क्योंकि उनके माँ बाप पर केस हुए हैं, लेकिन जब पहले ये सेपरेट हुए थे उस वक्त इनकी ननद ने सिर्फ और सिर्फ हिमांशी का सपोर्ट किया था। उनकी व्लॉगिंग में वो चीज़ें साफ दिखी थी। उस वक्त में उन्होंने व्लॉग बनाना तक छोड़ दिया था, वो इतनी परेशान हुई थी। और जब वो दोबारा से मिले तो तब उनका रिश्ता सुधरा था, किसके साथ, अपने भाई के साथ में। ये चीज़ें जो उनको फॉलो करते आए होंगे उनको पता होगा, भले ही आज वो इतने खिलाफ हो। तो अगर सास ससुर और ननद इतनी खराब थी तो वो तब सपोर्ट क्यों कर रहे थे, उन्हें सपोर्ट ही नहीं करना चाहिए था। अब लोग ये कहेंगे कि पैसे के लिए कर रहे होंगे क्योंकि वो पैसा बहुत आता था उसका, तो यहाँ पर ही ब्लेम लगाया कि वो पैसा अपने पास रखती थी क्योंकि उसको सिर्फ जो है ये चाहिए होता था, हस्बैंड चाहिए होता था, उनको इम्पोर्टेंस चाहिए होती थी, वो दोस्तों के साथ उनके जाने नहीं देती थी। ऐसे एलिगेशंस उठने लगाए हैं ऋषि ने हिमांशु के ऊपर। अब देखते हैं
कि हिमांशी क्या रिप्लाई देती है। काफ़ी सारे एलिगेशंस लगे हैं, लेकिन जब ये एलिगेशन और ये चीज़ें आई है ना सामने, तो लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। पैसे की एक चीज़ अगर अलग रख दे और सिर्फ पारिवारिक बात करें, सिर्फ नेचर की बात करें, तो यस, परिवार की बात करेंगे। परिवार काफ़ी अच्छा है, प्यार करता हुआ दिखाई देता था वीडियोस में। बट एक चीज़ का अभी भी सवाल, ऋषि ने कहा कि मैंने ये सब चीज़ें जो है लोगों को समझाने के लिए शुरू की थी, सोशल मीडिया पर लोग अलर्ट हो इसलिए शुरू की थी। लेकिन ये चीज़ों को आप इनकार नहीं कर सकते कि उन चीज़ों से पोक हुई है हिमांशी, उन चीज़ों के बाद में हिमांशु को हिट पड़ा है, और आप ही वो हो जो सोशल मीडिया पर इन चीज़ों को लाए हो। आप चाहते तो उन चीज़ों को पीछे दबा सकते थे, लेकिन आपने जैसे कहा कि आपकी फैमिली के ऊपर झूठे केस लगे थे, ये सब चीज़ें हुई थी, इस वजह से आप आए हो, इस वजह से आपने ये सब चीज़ें करी हैं। लेकिन अब जो हिमांशु का रिप्लाई आया है उसके बाद में आपको बहुत ज़्यादा हेट पड़ा, तो आपने अब इन चीज़ों को लाए हो सामने। बट वो हेट भी इसलिए पड़ा क्योंकि आपने ये चीज़ें यहाँ सोशल मीडिया पर लाए हो, भले ही किस भी पर्पज़ से लाए थे, लाए आप ही थे। रिप्लाई का हिमांशु ने रिप्लाई दिया, सही गलत दिया वो पब्लिक नहीं जानती, ना ही उन्होंने किसी के चीज़ के सबूत दिए हैं। आपने कुछ सबूत दिए हैं छुटमुट, जिन पर थोड़ा विश्वास कर सकते हैं। आप देखते हैं हिमांशु कितने सबूत देती है। बट पोक करने वाले आप थे, रिप्लाई में हिमांशी आए, उसके बाद में लोगों ने आपको हेट दिया। तो लोगों ने जो आपको हेट दिया उसका सिर्फ और सिर्फ आप एक इंसान पर ब्लेम नहीं लगा सकते कि हिमांशी की वजह से आपके परिवार को हेट मिला है, उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप भी है। हो सकता है ये केस ख़त्म हो जाता है जब आप ये चीज़ें अलर्ट कर देते, चीज़ें कर देते, लेकिन अब जब ये चीज़ें हो रही हैं और आपकी फैमिली को इतना कुछ मिला है, इतना कुछ हो रहा है, तो थोड़ा सा हम लोगों से भी कहेंगे कि भाई किसी की फैमिली को गाली देना इस तरीके से बिना सोचे समझे वो गलत है। इनकी बहन सोशल मीडिया पर है जो कि रिप्लाई जो कि दिए थे उन्होंने, काफ़ी कुछ चीज़ें मुझे सही लगी थी, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ों से मैं अभी भी एग्री नहीं करती। और अभी भी मैं ये कहूँगी कि वो भी इस तरीके से ना देकर अच्छी तरीके से रिप्लाई दे सकती थी। इससे अच्छा तो एक वीडियो बना के रिप्लाई दे देती तो ज़्यादा बेटर होता। और ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पर वीडियो को एंड। आपको ये सब जब चीज़ें हो रही है ना, इस पर किसका पक्ष सच में मजबूत लगता है और कुछ कौन आपको सच में लगता है कि सही है और कौन गलत लगता है,